ग्राम पंचायत बेल्हा के सर्वांगीण विकास के लिए ग्राम पंचायत बेल्हा से सरपंच पद हेतु उपयुक्त, शिक्षित, मिलनसार, मेहनती, मृदुभाषी, ईमानदार, सदैव गांव के प्रति समर्पित, लोकप्रिय, योग्य युवा उम्मीदवार सरपंच प्रत्याशी अमित खूंटे को चश्मा छाप में मुहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। मतदान दिनांक 20 फरवरी 2025 दिन गुरुवार सुबह 7 बजे से शाम दोपहर 3 बजे तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ खबर। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र बंजारे। नगरीय निकायों के चुनाव के नतीजे आने के बाद अब ग्राम पंचायतों में शेष चुनाव को लेकर 3 दिन बचे हुए, 3 से 4 दिन। इस बीच में पंचायत में और तापमान बढ़ा हुआ है, जहां प्रत्याशी अपने मतदाताओं को रिझाने के लिए हर संभव प्रयास में जुटे हुए हैं। आज हम छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के जनपद पंचायत नवागढ़ में हैं, ग्राम पंचायत बेल्हा में हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरपंच प्रत्याशी अमित खूंटे जी। उनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे ग्राम पंचायत विकास को लेकर क्या उनकी योजनाएं हैं। हम सीधा उनसे बातचीत करते हैं। जी, स्वागत है हमारे खास इस चैनल पे, बताएंगे। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ खबर में मैं आज उपस्थित हूं और मैं भाग्यशाली हूं कि आज मुझे सरपंच पद में चुनाव लड़ने का अवसर मिला है। मैं भाग्यशाली हूं और इस गांव को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे सरपंच पद के लिए आज लोगों ने मुझे सराहना किया है और मैं सरपंच जीतते ही इस गांव के संपूर्ण विकास के लिए तत्पर रहूंगा। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, गांव के सड़क निर्माण के लिए, सीसी रोड के निर्माण के लिए, तालाब में, नाला में पचरी निर्माण के लिए और समस्त गांव के विकास के लिए मैं तत्पर रहूंगा। साथ ही साथ मैं प्रभावशील आदमी हूं जो थाना ही नहीं, जनपद ही नहीं, जिला ही नहीं, विधायक नहीं, सभी से मेरा अच्छा संपर्क बना हुआ है और हर व्यक्ति को मैं अपने विचार से प्रभावित कर रहा हूं और समस्त गांव का विकास मैं चाहता हूं कि मुझे एक बार ऐसा मौका मिले कि मुझे इस गांव में सरपंच पद के लिए नियुक्त करे। समस्त मतदाताओं से, भाई बहन से, माताओं से मेरा ओर जुड़ निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, पाँव छूकर प्रार्थना है कि मुझे एक बार मौका दे और मैं तमाम कार्यों के लिए तत्पर रहूँगा। इस गांव के सभी मतदाताओं से कहना चाहूँगा कि वो मुझे एक बार ही कॉल करेंगे तो मैं तुरंत ही उसके पास पहुंच करके उसके दुख दर्द में शामिल होकर के अपना नेतृत्व निभाऊंगा और जहां भी जाना चाहेगा, कोई जगह भी मैं ले करके उसे जा करके दुख दर्द को मिटाने का काम करूंगा। हम उनसे और जानना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे, क्योंकि अभी जितने भी सरपंच प्रत्याशी हैं वो अपने गाँवों के लिए अक्सर घोषणा पत्र तैयार करते हैं। अभी जितने भी प्रत्याशी हैं, क्या उनने भी अपने गांव के लिए कोई ऐसा घोषणा पत्र तैयार किया हो तो वो बताएंगे। मैं अपने घोषणा पत्र अपील लिखा हूँ, उसमें अपील किया हूँ मैं। हमारा संकल्प पत्र है और इस संकल्प पत्र में मैं तमाम तरीके से ये गांव के किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए सम्मान किया हूँ। साथ ही साथ मेरा एक सारी जो व्यवस्था है सरकार के द्वारा होती हैं और जो सरकार के द्वारा हम उसे सरकार में दबाव डाल करके इस गांव के विकास के लिए आगे बढ़ करके हम काम करेंगे। साथ ही साथ मेरी तरफ से एक बुजुर्गों के लिए उनको लिए सम्मान के लिए मैं एक तीर्थ यात्रा का भी योजना बनाया हूं, जिसमें मैं हर साल इस गांव के बुजुर्गों को और सम्मानी लोगों को तीर्थ यात्रा पुरी, अयोध्या और वृंदावन जहाँ भी लोग जाना चाहेंगे मैं वहाँ ले जाने के लिए हर साल के लिए एक योजना बनाया हूँ। वो मेरे तरफ से रहेगा और इस गांव के तमाम लोगों को मैं एकजुटता करके, एक समान समझ करके सभी के विकासों के लिए जो जैसा भी उसके उचित कार्य में है, जो पात्र हैं, उस पात्रों को लोगों को मैं पात्र से ही उसको कार्य करूंगा। जो आवास में जो कार्यरत, जिसके आवास सही तरीके से नहीं है, जो रहने लायक नहीं है, उसके आवास को बनाने का संकल्प लेता हूं। जो रहने लायक नहीं है उसका आवास पहले बनेगा, उसके बाद ऊपर चढ़ेंगे। पहले
वो आवास तो जो पात्र हैं उनका बनाएंगे। और कुछ जैसा कि हम उनसे जानना चाहेंगे कि गांव में इस बार क्या आरक्षण आया है, कौन सा सीट आया है और कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में। तो ये शेड्यूल कास्ट के लिए सुरक्षित है और इसमें छः प्रत्याशी हैं, जिसमें मैं अमित कुमार खूंटे अपना चुनाव सरपंच पद के लिए प्रत्याशी। उनसे एक और जानना चाहूँगा, जैसा कि अब शेड्यूल कास्ट का सीट है, रिजर्व सीट है और आप लोग 6 प्रत्याशी हैं। चूँकि ये किसानी क्षेत्र है, किसान जो प्रत्याशी हों अमूमन सभी किसान हैं और क्यों ना ऐसा करके एक भाई अब जब सुरक्षित सीट आ गया है तो कोई एक प्रत्याशी रह जाएं और जो अन्य और जो खर्चा जो होंगे उसको ना करके कोई एक निर्विरोध हो जाए, ऐसा आपने कोई प्रयास वगैरह आपने किया हो? ऐसा तो बात है कि लोग बाग तो मानेंगे नहीं और मैं अपने साफ छवि को लेकर के सामने आया हूँ। मेरा साफ छवि है, हर व्यक्ति का मैं अच्छी तरीके से सम्मान करता हूँ, माता हो, बहन हो, भाई हो, सभी को मैं अच्छा सम्मान देता हूँ और उसी सम्मान की वजह से आज मुझे इस गांव के लोगों के ऊपर पूर्ण भरोसा है कि वो मुझे चुन करके लाएंगे और मुझे एक सरपंच पद के लिए में आसीन करेंगे। जैसा हम जानना चाहेंगे, जैसे एक आंकड़े की बात करें तो अगर आप अपने वो जीत को लेकर कितना समझते हैं कि आप जीत में हैं और अगर मुकाबला अगर होगा तो किसके बीच में अगर उनका मुकाबला वो देखते हैं कि अगर मेरा मुकाबला होगा तो इनके बीच हो सकता है करके? ऐसे तो मुकाबले की बात तो है, लेकिन प्रत्याशी रहेंगे तो मुकाबला तो ज़रूर होगा। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि लोग के ऊपर ही हम डिपेंड रहेंगे, एक साफ छवि को ही सामने लाएंगे करके इन मतदाताओं, मेरा जो गांव का मतदाता है बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी के साथ साथ तर्कशील हैं और गांव के विकास के लिए कौन आतुर हैं, इसके बारे में मेरे गांव के मतदाता जो है समझदार हैं, वो अच्छा व्यक्ति को ही चुनेंगे, यही आशा उम्मीद करते हैं उनसे। मैं अंतिम में उनसे और जानना चाहेंगे कि आपके गांव में कुल कितना वोट है और कौन कौन से समाज के लोग हैं और इस चुनाव में सबसे ज़्यादा कौन से समाज का प्रभाव रहेगा? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस गांव में एससी समाज का ज़्यादा वोट है और उसके बाद सेकंड में ओबीसी का है। ओबीसी में कश्यप समाज है और मानिकपुरी समाज है और एससी में सतनामी समाज है और चौहान समाज है और कुछ लोग यादव भी हैं 2 घर का। बस इतना ही समाज है और यहाँ का मतदाता जो है 1188 वोट है यहाँ पे। क्या लगता है कौन से समाज का सबसे ज़्यादा प्रभाव है? और रहने के लिए तो कश्यप समाज का प्रभाव रहेगा, जहाँ पे वो लोग वोट डालेंगे वही चुनाव जीत करके आएंगे। अंतिम में उनसे जानना चाहेंगे कि एक आपने घोषणा पत्र में तो अमूमन बहुत सारे आपने पॉइंट बनाया हुआ है गांव विकास के लिए। अंतिम में जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ मतदान कब हो रहा है और मतगणना कब होगी, इसको लेकर बताएं। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 20 तारीख का चुनाव है, उसी दिन ही गणना हो सकता है शाम तक के और रिजल्ट वही दिन आ जाएगा। अंतिम में अपने बेल्हा के जो मतदाता भाई बंधु हैं उनके लिए कुछ कहना चाहें, कोई संदेश कहना चाहें तो मैं हमारे तमाम गांव के मतदाताओं से यही अपील करना चाहूँगा कि एक अच्छा व्यक्ति, साफ स्वभाव सुधा के व्यक्ति को सामने लेकर के आएँ और उसी को ही सरपंच बनाएं और गांव के विकास कराएं। जैसा कि अगर आपको चुनते हैं गांव के लोग तो आपको ही क्यों चुने, ऐसा क्या आपके अंदर क्वालिटी, इसको लेकर बताएं। मैं समझता हूँ कि मुझे वो तमाम क्वालिटी हैं जो हर क्षेत्र में मैं विकास कर सकता हूँ, हर क्षेत्र में साथ दे सकता हूँ। जहाँ भी जाओ, थाना हो या पुलिस हो, वहाँ भी मैं अपना बात रख सकता हूँ या फिर मेडिकल क्षेत्र में हो, हॉस्पिटल क्षेत्र में हो या जनपद में हो, जिला में हो, विधायक के पास हो, मैं तमाम सभी कार्यों के लिए मैं अपना अनुभव के साथ कार्य कर सकता हूँ। हमारे साथ थे अमित खूंटे जी, जो कि ग्राम पंचायत बेल्हा में सरपंच प्रत्याशी हैं और वो चुनावी मैदान में हैं। उनका कहना है कि उनको
इसलिए चुने ताकि वो हर क्षेत्र में पकड़ रखते हैं और पकड़ रखने की वजह से वो बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। ग्राम पंचायत में उनके पास 25 पॉइंट है ग्राम विकास को लेकर, वो घोषणा पत्र तैयार किए हुए हैं, एक लंबा फहरिस्त है। इसी आधार पे वो गांव विकास के लिए वो मतदाता से बात कर रहे हैं, वो चर्चा कर रहे हैं और समर्थन मांग रहे हैं। बने रहिए आप छत्तीसगढ़ खबर के साथ। मैं हूं शैलेंद्र बंजारे। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ खबर।